Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विद होम काबिल साइन एन एग्रीमेंट फॉर टेक्निकल कॉर्पोरेशन फॉर मिनरल। तो काबिल जो आप लोग वर्ड यहाँ देख रहे हो ना, ये किसी मूवी का नाम नहीं है, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। ओके ये एब्रीवेशन है और इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है इसका खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और काबिल का जो साइन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है फॉर टेक्निकल कॉर्पोरेशन फॉर मिनरल्स, वो किसके साथ हुआ है? वो हुआ है CSIR IMMT, मतलब कि दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसे शॉर्ट में मतलब एब्रीविएशन में हम लोग CSIR IMMT के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो काबिल का साइन हुआ है एक एग्रीमेंट फॉर टेक्निकल कॉर्पोरेशन फॉर मिनरल, किसके साथ? CSIR IMMT के साथ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वाज द फर्स्ट स्टील कटिंग सेरेमनी ऑफ फ्लीट स्पोर्ट शिप फॉर द इंडियन नेवी हेल्ड। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टील कटिंग सेरेमनी थी फ्लीट स्पोर्ट शिप की इंडियन नेवी के लिए, वो कहां पे हेल्ड हुई? क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज विशाखापट्टनम। कहां पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। और यहाँ पे विशाखापट्टनम में ये जो फर्स्ट टाइम स्टील कटिंग सेरेमनी जो हुई, ये कौन प्रेजेंट थे यहाँ पे, मतलब कौन इसको प्रिसाइड कर रहे थे, कौन थे प्रेसिडेंट? हेड कौन थे? दैट वाज डिफेंस सेक्रेटरी, जिनका नाम है गिरदार अरमानी। ठीक है, और ये बेसिकली वहां पे एज अ हेड तौर पे वहां पे थे जब फर्स्ट स्टील कटिंग ऑफ फ्लीट स्पोर्ट शिप फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है, जो इनॉग्रेट हुई है कहां पे? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बिकम द एट्थ इंडियन टू स्कोर 7,000 या मोर रन इन T20 क्रिकेट। मतलब कि कौन से इंडियन क्रिकेटर एट्थ एट्थ इंडियन क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने 7,000 या उससे ज्यादा रन जो है वो T20 क्रिकेट में मारे हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव ने 7,000 से ज्यादा रन जो है वो स्कोर करे हैं T20 क्रिकेट में। अब ये बेसिकली जो पर्सन है, मतलब सूर्य कुमार यादव जो है, इन्होंने ज्वाइन करा है एक स्पेशल क्लब जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयरों के साथ इन्होंने ज्वाइन करा है, क्योंकि 8th नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 7,000 रन जो है T20 क्रिकेट में मारे हैं। ओके, और जिसमें अगर हम बात करें टॉप प्लेयर की तो विराट कोहली के 12,313 रन के साथ सबसे टॉप पे हैं T20 क्रिकेट में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए who has appointed the head of US India Tax Forum। तो US India Tax Forum के हेड जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तरुण बजाज। ठीक है, तो तरुण बजाज जो है उनको हेड जो है वो अपॉइंट किया गया US इंडिया टैक्स फोरम का। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन सी कंट्री में, इन विच कंट्री एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज। तो 2024 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो इसका जो आंसर है दैट इज कजाकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान में बेसिकली 2024 का रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो होगा। और वहीं पे अगर हम बात करें इस चैंपियनशिप में, इंडिया के उदित ने सिल्वर मेडल जो है वो बॉर्न करा है 57 kg फ्री स्टाइल में, और वहीं पे अभिमन्यु जो है उन्होंने सेकंड मेडल जो है वो दिया है इंडिया को 70 kg वेट ग्रुप में। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who has recently elected as the chairman of Senate the upper house of the Pakistani parliament। तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के जो अपर हाउस के चेयरमैन है, ठीक है, सीनेट बेसिकली होता है जैसे वो मतलब ग्रुप ऑफ लीडर्स बोलते हैं ना, प्रबंधक, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रबंधक। ठीक है, तो चेयरमैन जो है सीनेट के वो कौन इलेक्ट हुए हैं अपर हाउस ऑफ पाकिस्तानी पार्लियामेंट? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूसुफ रजा गिलानी। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है यूसुफ रजा गिलानी, और ये चेयरपर्सन जो है वो इलेक्ट हुए हैं अपर हाउस ऑफ पाकिस्तानी पार्लियामेंट के। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो मतलब कब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे जो है वो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। किन किन के ऑनर में? दैट इज यूरी गगरिन। ठीक है, ये फर्स्ट मैन थे जो स्पेस में गए थे, और इस दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फिर अनाउंस करा कि हर साल, ठीक है, ये जो डे है 12 अप्रैल जो है वो मनाया जाएगा एज अ इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। ओके,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कैनरा बैंक ने रिसेंटली एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कैनरा बैंक ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे के साथ कैनरा बैंक ने बेसिकली एक एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है सो दैट कि जितने भी स्टार्टअप्स वहां से आईडी से निकलते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश अ टाइम स्टैंडर्ड फॉर द मून कॉल्ड कोऑर्डिनेट लूनर टाइम। तो एलटीसी बेसिकली टाइम स्टैंडर्ड जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्शन दी है कि ये एलटीसी जो टाइम स्टैंडर्ड है वो एस्टेब्लिश किया जाए किसके लिए, फॉर मून के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज नासा। तो नासा ने ये टास्क जो है वो लिया है एक कोऑर्डिनेट लूनर टाइम को एस्टेब्लिश करने के लिए एज अ यूनिफाइड स्टैंडर्ड फॉर टाइम कीपिंग ऑन द मून। मतलब मून के ऊपर टाइम को अपडेट रखने के लिए ये जैसे वो होता है ना हम लोग बेसिकली आई थिंक एशिया कलकत्ता जो स्टैंडर्ड हम लोगों का, तो उसी तरह से मून के लिए कोऑर्डिनेट लूनर टाइम जो है वो स्टेब्लिश करा है नासा ने। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो 2025 के लिए वर्ल्ड बैंक का क्या प्रोजेक्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिया के लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी इससे साथ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो मैं आप सबको बोलूंगा कि अभी ज्वाइन करें, क्योंकि इस कोर्स में हम वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपका हेल्प करेगा। और इसीलिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 100% सिलेक्शन गारंटी हमारे फीमेल सुपरवाइजर के कोर्स में। सो इफ यू आर सीरियस एंड यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम तो अभी मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 में और आपको लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। आपको इमीडिएटली सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।